नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण रचनाएं जो जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सरदार कवि की, सियाराम शरण गुप्त की या माखनलाल चतुर्वेदी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम सरोवर जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 में, 1883 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या फिर 1891 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? 120, 180, 185 या 175? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रचनाएं की हैं 175। अगला प्रश्न है, गीत गोविंदानंद किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, गोपाल चंद्र गिरधर दास या फिर सरदार कवि की या रघुराज सिंह की? तो इसका सही आंसर है गीत गोविंदानंद जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अपभ्रंश में या फिर अवधी भाषा में? तो इसका सही आंसर है फूलों का गुच्छा कविता की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद अरुणोदय रचना जो है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो इसका सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम पुष्पावली जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न, श्यामा सरोजनी देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की या प्रताप नारायण मिश्र की या फिर राधा कृष्णदास की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा सरोजनी और देवयानी। अगला प्रश्न है, हो होरी किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की या ठाकुर जगमोहन सिंह की? तो इसका सही आंसर है हो होरी जो रचना है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थीं? प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, अंबिका दत्त व्यास ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इसका सही आंसर है प्रेमघन ने। दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थीं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1853 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या फिर 1876 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है 1856 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की या प्रताप नारायण मिश्र की या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की? तो इसका सही आंसर है लोकोक्ति शतक जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की है। अगला प्रश्न है, देश दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अंबिका दत्त व्यास की
या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की या राधा कृष्णदास की? तो इसका सही आंसर है राधा कृष्णदास की रचना है देश दशा। अगला प्रश्न है भारत गीत 1928 किसकी रचना है? भारत गीत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। तो ये रचना बताना है किसकी है? श्रीधर पाठक की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत गीत रचना है श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न है हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ये स्टेटमेंट है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की या गिरधर शर्मा नवरत्न की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907, 1908, 1909 या फिर 1910? तो रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष है 1909। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण के गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, भारत भारती 1911, जय भारत 1952? तो इसमें से बताना है किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारती 1911 की रचना नहीं है, ये 1912 की रचना है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना लिखने पर मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? रंग में भंग, भारत भारती, जय भारत, विष्णुप्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती रचना की थी, तो इसलिए महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है प्रवासी रचना के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे या नाथूराम शर्मा शंकर? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवासी रचना के लेखक हैं लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म स्थान क्या है? रामपुर, अलीगढ़, आगरा या कन्नौज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा का जन्म स्थान है अलीगढ़। अगला प्रश्न शंकर सरोज किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की, लाला भगवान दीन की, नाथूराम शर्मा शंकर की या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण की? तो यहाँ शंकर लगा हुआ है, तो उनके नाम में भी शंकर है, इसलिए ये जो रचना है वो नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। अगला प्रश्न है स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है स्वदेशी कुंडल। अगला प्रश्न है हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त को, सियाराम शरण गुप्त को, नाथूराम शर्मा शंकर को? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में कौन प्रवीण थे? गया प्रसाद शुक्ल शनई, कामता प्रसाद गुरु,
नाथूराम शर्मा शंकर या रूपनारायण पांडे। समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में जो प्रवीण थे उनका नाम था नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी किसकी रचना है? कामता प्रसाद गुरु की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, रूप नारायण पांडे की या फिर राम नरेश त्रिपाठी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम पचीसी जो रचना है वो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी किसकी रचना है? रूप नारायण पांडे की, राम नरेश त्रिपाठी की, मुकुटधर पांडे की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कविता कौमुदी रचना के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कानन कुसुम किसकी रचना है? रूप नारायण पांडे की या राम नरेश त्रिपाठी की या मुकुटधर पांडे की या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानन कुसुम के लेखक हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी या कामता प्रसाद गुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे कवि कहे जाते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि 30 में से कितने आपके सही हुए। तो थैंक यू।